हेलो गाइस। आई एम डॉक्टर अभिनव। है ना। आज की हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे, ये इसमें मैं आपको ज़्यादा चार्ट नहीं दिखाऊंगा, इसमें बस हम ये सीखेंगे कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर किस तरीके से बन सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है और होप कि ये आप लोगों को भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो गाइस आ जाइए स्क्रीन पे। ये देखिए, सबसे पहला जो काम है हमारा वो है लर्निंग। जो स्टॉक मार्केट है, जो ट्रेड मार्केट है, आप इसके अंदर या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर हो आपके पास जो आपको राय देता हो और जिससे आपने रिकमेंडेशन देता हो, जो सेबी रजिस्टर्ड हो, तो आप उसकी तो ले ही सकते हैं। राइट। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे आपने कोई भी कोर्स करा है, अगर आप कॉलेज भी गए हैं, तो आप अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप इस चीज़ को लगाइए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने 3 साल उस डिग्री को दी हैं, तब जाके वो डिग्री आपको मिली है ना। तो और वो भी कितना पैसा आपको कमा के दे रही है कोई नहीं बता सकता, है ना। साथ में इसी तरीके से ट्रेडिंग में आप पहले दिन अपना डीमेट अकाउंट खोल के आप सोचेंगे कि अब तो बस कल से ही मैं नोट छापने वाली मशीन बन जाऊंगा, तो वो बहुत गलत सोच है और ऐसी सोच को किसी को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये जो यूट्यूब पे बड़े बड़े फ्लैशी अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं और अपने पीएनएल दिखाते हैं कि इतना कमा लिया इतना कमा लिया, भाई तुमने कमा लिया होगा, वो तुम्हारे पैसे है, तुम मेरे घर पे तो देने आ नहीं रहे, है ना। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको उन चीज़ों की जगह आपको वो जो लर्निंग दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो फ्लैशी वो दिखा के आपको लर्निंग देते, कोई ना कोई उनमें भी अच्छे लोग होते हैं जो अच्छी तरीके से आपको लर्निंग भी देते हैं। तो जहाँ से भी आपको लर्निंग मिल रही है आप उसको ग्रैब कीजिए, ऑनलाइन मिल रही है, ऑफलाइन मिल रही है, कोर्सेज से लेना चाह रहे हैं, कहीं से भी लेना चाह रहे हैं, मकसद ये है कि आपको सबसे पहला काम है कि आपको सीखना है मार्केट को। उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं मार्केट सीखने के अलावा, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। जब आपको लर्निंग हो जाएगी, जब आप इस चीज़ के कैपेबल हो जाएंगे, जब आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डिसाइड योर रिस्क। हमें अपना रिस्क डिसाइड करना है कि भाई हम इस स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क ले सकते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, स्पेशली ट्रेडिंग, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें तो लोग अपना पैसा डाल देते हैं, है ना। चांसेस इनके ज़ीरो होने के बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, स्पेशली आजकल जो ऑप्शन ज़्यादा चले हुए हैं, जब आप ऑप्शंस के अंदर आते हैं तो वहाँ पर तो आपकी कैपिटल वाइप आउट होने में कोई समय नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका कितना रिस्क है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, कि आपको वो रिस्क लेने के बाद अगर वो पैसा आपका चला भी जाए तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर फर्क ना आए, आपके घर का जो खर्चा है उसमें कोई फर्क ना आए। ये चीज़ आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है कि हाँ भाई मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इतनी कैपिटल का रिस्क ले सकता हूँ। वो 1 रुपया हो, 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 100 करोड़ हो, कितने भी हो, लेकिन सबसे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि ये मेरी बॉटम लाइन है, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता, है ना। तो सब दूसरा काम हो गया, आपको अपना रिस्क डिसाइड करना होता है कितना रिस्क है
जो आपने लर्निंग करी, आपने अलग अलग लर्निंग करी होगी, है ना। तो हम आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट है वर्क ऑन ओनली वन स्ट्रेटजी, है ना। आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है। अब इसका क्या मतलब है कि आप दूसरी स्ट्रेटजी नहीं सीखेंगे? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने लर्निंग करी है ना। आपने वी वेब सीखा, आपने सीपीआर सीखा, आपने एलियट वेब सीखा, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा, आपने ईएमआई पे ट्रेड करना है, आपने आरएसआई पे ट्रेड करना है, आपने कुछ भी वॉट एवर द स्ट्रेटेजी, है ना, कोई सी भी आपने कितनी भी स्ट्रेटेजी क्यों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सबसे सिंपलली एग्जीक्यूट करने में आ रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक मैकेनिकल टाइप सेटअप है कि हाँ भाई इधर आएगा तो हम काम अपना करेंगे। सबसे, है ना, आपका एज उनमें से कौन सी स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा है, कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ यही मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसको मैं कर सकता हूँ, तो उस स्ट्रेटजी को आप ले लेंगे और सिर्फ उसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हर स्ट्रेटजी की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर किसी स्ट्रेटजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 ट्रेड में से आपके जो 80 ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल देगी और 20 ट्रेड है उसमें लॉस आपको देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पहले ही 5-6 ट्रेड लॉस में चले गए उस स्ट्रेटजी से, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो स्ट्रेटजी खराब है और आप दूसरी स्ट्रेटजी पे जंप कर दें, है ना। उसका सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि भैया इसको पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर इसकी परसेंटेज इतनी है तो आपको उतना फिर वेट करना पड़ेगा कि अगर आपको पहले 2-3 बार लॉस भी हो गया तब भी आप उस स्ट्रेटजी पे रुके रहेंगे और उस स्ट्रेटजी को पूरा टाइम देंगे कि भाई, क्योंकि जो आपने लर्निंग करी है उसकी बैक टेस्टिंग करी है, जो भी आपने करा है तो आपने सीख के करा होगा, आपने देखा ही होगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी हमें कितने पॉइंट्स दे रही है, किस हिसाब से हमें प्रॉफिट करा रही है, या फिर किस हिसाब से ये स्ट्रेटजी चल रही है। तो उस हिसाब से आप पहले ही बैक टेस्ट करके आ चुके हैं। अब जब आप उसको अपने अकाउंट पे ले आए हैं, खुद उस पर ट्रेडिंग करने लगे हैं, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि उस स्ट्रेटजी पे आपको पूरा भरोसा करना है और उसको ही फॉलो करना है। उसके अलावा डेली डेली नई स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी कि इस स्ट्रेटजी मुझे आज लॉस हो गया तो कल मैं नई ट्राई करूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहेंगे, उसी स्ट्रेटजी को जब आप ज़्यादा देर तक फॉलो करेंगे उसमें आपका एक एज बन जाएगा, है ना, जो आपको बहुत काम आने वाला है। इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी चार्ट पे भी एक लर्निंग बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए बने रहिए। अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं अगर नए हैं तो, एकदम नया चैनल है मेरा। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे हमारे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, नॉट मोर देन 2 ट्रेड्स पर डे। अब ये बहुत ज़रूरी है ना। क्या होता है, हम मार्केट में सुबह सुबह घुसते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारा अगर पहला ट्रेड लॉस में हो गया, दूसरा लॉस में, तो हम क्या करते हैं उसमें लग जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं, अपनी लर्निंग सब भूल जाते हैं और हमें उस समय यही लगा रहता है कि बस हम इस लॉस जो हुआ है इसको रिकवर कर लें। और वो बहुत ही मुश्किल होता है, वो इस तरीके से आज तक किसी का लॉस रिकवर नहीं हो पाया अगर वो डेली ही इस तरीके से करेगा तो ये आप एक नियम मान लीजिए। मैं खुद पर्सनली तो सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ अगर मुझे मिलता है तो, अदरवाइज मैं 2 ट्रेड भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि जब मेरी स्ट्रेटजी एक बार फेल हो गई और मेरा स्टॉप लॉस हो गया बाई चांस, तो फिर मुझे पता है कि आज के दिन मेरा जो रिस्क था वो मैंने ले लिया और वो पूरा हो चुका है। मुझे अगले अगले दिन के लिए अगली तैयारी करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजी भी फेल हो जाती है और वो काम नहीं कर पाती, तो फिर
आपको उस दिन मार्केट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर साइकोलॉजी, आपके दिमाग आपको बिगाड़ देती है, आपकी साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी, और फिर आप गलत ट्रेड्स लेते हैं, बिना सोचे समझे लेते हैं, तो वो आपको दिक्कत करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जहां पर भी आपको देखा कि आपके एक या दो ट्रेड हो चुके हैं, उसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप ही बंद कर देना है। आप मार्केट में रहिए, आप चार्ट देखते रहिए, है ना, आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखते रहिए, लेकिन अपना जो सेटअप है, जो आपका डीमैट अकाउंट है, जो आपका एफएनओ का अकाउंट, जो भी अकाउंट है, आप उसको उसको बंद कर दीजिए, उसको मत खोलिए 3:30 बजे तक। जैसे ही ट्रेड आपका पूरा हुआ, फिनिश हुआ, आप निकल गए, आप उसको बिल्कुल मत खोलिए, है ना। ये चौथा पॉइंट है। जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हर किसी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, लाखों करोड़ों में एक दो मिलेंगे, जो जहाँ पर भी पैसा डालते हैं उनका पैसा खूब बन जाता है। सीधी सिंपल सी बात है। ये जो स्टॉक मार्केट है, ये भी एक बिजनेस की तरह है, इसको आप बिजनेस की तरह ही लेंगे, है ना। तो अगला आ जाता है पॉइंट, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और इस पॉइंट को भी आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो इस पॉइंट से भी काफी रिलेटेड है। ये पांचवा पॉइंट है हमारा, पेशेंस। अब आप सोचिए, अगर आप स्टॉक मार्केट आपका बिजनेस है, अगर आप इसी तरीके से किसी दुकान पे बैठे हो, आपकी कोई दुकान हो, है ना, तो आप सुबह सुबह ही जाके उस दुकान को खोलेंगे, चाहे आपके पास कोई ग्राहक आए चाहे ना आए, आप उस दुकान को खोल के रखेंगे, आप उस दुकान को शाम तक खोल के रखेंगे, है ना, पेशेंटली वेट करेंगे कि भाई कोई आएगा, है ना, आगे से गुजरेगा, आप लगेगा हमारे पास ही आ रहा है, नहीं आएगा दूसरी दुकान में चला जाएगा। सेम ऐसे ट्रेड के साथ तो लगेगा, आपको हर बार लगेगा कि हाँ अब ट्रेड मेरा बन रहा है, अब मेरा ट्रेड बन रहा है, अब स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड बन रहा है, लेकिन वो नहीं बनेगा, एन मौके पे रिवर्ट उल्टा घूम गया या जो भी हो गया, नहीं बनेगा। तो आपको पेशेंटली वेट करना है, जब तक आपके सेटअप में, आपके स्ट्रेटेजी में आपका ट्रेड नहीं आ रहा है, तब तक आप बैठे रहेंगे। जिस प्रकार से जब तक दुकानदार आपके क्या कहते हैं, ग्राहक आपके दुकान पे नहीं आ रहा है, आप बैठे हुए हैं, पेशेंटली वहां पे वेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जब आना चालू होते हैं, आप सुबह से शाम हो गई कोई नहीं आया, लेकिन जब एक बार आना चालू होते हैं तो एक दो तीन, फिर वो इकट्ठे ही बहुत सारे आते हैं और एक ही बार में आपको जितना भी आपकी कमाई होती है वो करके दे जाते हैं। तो पेशेंस एक की है, जब तक पेशेंस से आप बैठे रहोगे, आराम से बैठे रहिए। ये काम बहुत मुश्किल है ना, ये मैं आपको पॉइंट्स मैंने लिखे दे दिए, बता दिया इन पॉइंट्स के बारे में, लेकिन आप देखेंगे इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है, इसको आप इतनी आसानी से फॉलो नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो ज़रूरी है हमारा 6 पॉइंट, जो है डिसिप्लिन। क्या है डिसिप्लिन? ये हमारा 6 पॉइंट है, डिसिप्लिन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो कुछ लोग होते हैं जो लक्की होते हैं, है ना, लाखों करोड़ों में एक दो मिल जाएंगे, जिन्होंने जहाँ पर ही पैसा डाला वही कमा के लिया, मतलब इस तरीके से आपने देखा हो ना, कुछ लोग लक्की होते हैं, हाँ भाई कहीं पर भी कुछ भी करते हैं उनको सक्सेस मिल ही जाती है। लेकिन हर कोई लक्की नहीं होता, है ना। हर जितनी भी दुकानें अगर खुली हुई हैं किसी, है ना, कोई शॉप है, कोई मार्केट है, वहाँ पे सारी दुकानें एक जैसी नहीं चलती हैं, कुछ ज़्यादा चलती हैं, कुछ कम चलती हैं और कुछ चलती ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें डिसिप्लिन रहना है और मेहनत करनी है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जिस तरीके से हम अपने ऑफिस जाते हैं, 9 बजे सुबह पहुंचना है या 8 बजे सुबह पहुंचना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मुझे अपने सही टाइम पे पहुंचना है, अपने मरीजों को देखना है, सबको टाइम देना है, हर जगह पहुंचना है। तो आपका जो भी काम है, आपको दुकान पे जाना है, आपको अपने काम पे जाना है, तो आपका एक रूटीन है। जो बंदा अपने रूटीन को डिसिप्लिन से फॉलो करता है, उसको बहुत ही कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप अपनी चीज़ में डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको कम
वो फेस करना पड़ेगा, आपका जो स्ट्रेस है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का काम है, जो अनडिसिप्लिन लोग होते हैं उनके लिए, है ना, जिनका रूटीन ही कोई नहीं है, जो अनडिसिप्लिन है ना, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, कोई वो ही नहीं है, कोई, है ना, टाइम टेबल ही नहीं है, दिन का कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो है 80 to 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो अनडिसिप्लिन होते हैं। और ये सिर्फ ट्रेडिंग की फील्ड की बात नहीं है, हर फील्ड की बात है, हर फील्ड में ऐसे ही होता है। आप देख लोगे हर फील्ड में जो टॉप लोग होते हैं उनको, है ना, उनके पास ही ज़्यादा पैसा होता है, और दूसरे जो लोग होते हैं उनके पास एवरेज पैसा होता है। लेकिन ट्रेडिंग का क्या हिसाब है, ट्रेडिंग में अगर आप एवरेज भी है ना, आप थोड़ा फॉलो करते हैं, थोड़ा नहीं फॉलो करते हैं, तो भी आपके पास पैसा नहीं रहने वाला है, तो भी आप लॉस ही कर दोगे। लेकिन दूसरे फील्ड्स में क्या है, आपको पे आपकी आ ही रही है, आप करो ना करो, प्रमोशन आपको मिले ना मिले, थोड़ा बहुत आपका काम चल ही रहा है, दुकान आपकी खुली हुई है, दूसरा लाख कमा रहा है, तो आप 20,000 तो कमा ही लोगे। तो इस हिसाब से वो वहाँ पे चलता है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या है, अगर आपने अपना थोड़ा सा भी डिसिप्लिन कहीं पर भी लूज करा, तो आपको जो लॉस होगा ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे मेन जो क्रक्स है वो है डिसिप्लिन का। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, अपने टाइम टेबल के साथ डिसिप्लिन रहना है। आपको सुबह सुबह 9 बजे अपनी मार्केट खोल लेनी है, अपने सेटअप पे आ जाना है, एटलीस्ट 9 से 11 बजे तक तो वहाँ पर बैठे रहना है। अपनी भैया सब कुछ, है ना, पेट साफ कर लिया, नहा लिए, धो लिए, पूजा कर ली, जो भी करना है कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, लेकिन 9 से 11 तक आपको अपने कंप्यूटर के आगे बैठना ही बैठना है, अपनी सेटिंग को, अपनी मार्केट को पूरा टाइम देना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दोगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते, वो XYZ कुछ भी रहने दो, है ना। और ट्रेडिंग तो वैसे भी बहुत मैनिपुलेशन इसके गेम के अंदर होता है, हर चीज़ पकड़ना, ट्रैपिंग हर जगह पर बिछी हुई है कि भैया हर जगह से ट्रैप हो जाता है बंदा, जहाँ से खरीदता है वहीं से मार्केट गिरने लगती है, जहाँ पे बेचता है वहीं से मार्केट उठने लगती है, इतना पूरा मार्केट में ट्रैप भरा हुआ है। तो इसके लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डेली आप बैठेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, लर्निंग करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे, है ना। तो ये की पॉइंट्स हैं आपको एक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग बनाने के लिए। सबसे पहला लर्निंग, आपको नॉलेज होनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अपने रिस्क आपको पता होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। तीसरा पॉइंट, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और उस पर पूरा विश्वास रखेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड लेंगे ही नहीं। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो बिगनर हैं, जो मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं, जिन पे कंट्रोल नहीं होता, लॉस कर देते हैं बार बार। ये उन लोगों के लिए है, ताकि इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो मार्केट में काफ़ी देर तक टिक सकते हैं। और इसको अगर रेगुलर आप फॉलो करेंगे तो एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी आगे जाके आप बन सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पेशेंस और डिसिप्लिन पहली बार में ही आ जाएगा। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप मिस्टेक करेंगे, बीच बीच में आपका डिसिप्लिन टूटेगा भी, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे इस चीज़ के अंदर, है ना, कि नहीं मुझे 9 से 11 तो बैठना ही है, मार्केट को देखना ही देखना है, उसके बाद आपकी मर्जी का आप कब तक भी बैठिए, है ना। लेकिन इतना टाइम तो आप सुबह सुबह मार्केट को दीजिए, क्योंकि सुबह की जो मूवमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत फास्ट होती है। तो आपको सुबह सुबह ज़रूर देखना है किस तरीके से करना है, इतना टाइम तो आपको मार्केट को देना ही देना है। सॉरी गाइस, मेरा कॉल आ गया था, मैं वीडियो पॉज करके चला गया था जहाँ तक भी वीडियो बनी थी। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये तो हमने इन चीज़ों का डिसाइड कर लिया है ना। कोई भी अगर चाहता है कि ये सब चीज़ें मेरे से सीखे और मेरे साथ आगे बढ़े इस प्रोसेस में, तो वो अपने ने क्या कहते हैं मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है, जो मैं मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। मेरा लिंक व्हाट्सएप नंबर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा मैंने, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं। नहीं तो काफ़ी ओपन सोर्सेज भी हैं जहाँ से आप काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं।
तो आ जाइए, ये हो गया। मैं आपको एक मार्केट में मैंने बताया कि सीखना है, तो मैं आपको एक ट्रिक और आज बता के जा रहा हूँ किस तरीके से आप एक चीज़ देख सकते हैं अपनी, है ना। ज़्यादा जो ट्रेडर होते हैं, नए नए ट्रेडर्स होते हैं, उनको इंडिकेटर्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि इंडिकेटर्स लगा के नई नई स्ट्रेटेजी देखते हैं कि भैया ईएमए की स्ट्रेटेजी, ये वीवैप, सीपीआर, कुछ ना कुछ वो लगाते हैं, और जिसके बेस पे वो अपना कंफर्मेशन लेते हैं ट्रेड का किस हिसाब से, है ना। तो आइए मैं उसी पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो जितने भी हमारे ये इंडिकेटर होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे ईएमए हो गए, दूसरे इंडिकेटर हो गए, मोस्टली ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, है ना। मोस्टली ये जो इंडिकेटर होते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। अब लैगिंग इंडिकेटर कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। अब ये हमारा एक 50 ईएमए है ना, और मार्केट यहाँ से चली है। तो जब मार्केट यहाँ से चली है तो ये 23,764 से चल के जब मार्केट ने इसको यहाँ पे क्रॉस किया, कंफर्मेशन इसकी यहाँ पर दिया मार्केट ने, है ना, 803 पर कंफर्मेशन दिए यहाँ से चल के। अगर हम यहाँ से भी अगर कोई ट्रेड पिकअप करता है इसका, तो इसने 25 पॉइंट्स, है ना, आप देखेंगे कि 25 पॉइंट्स तो मार्केट ने पहले ही दे दिया। और निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट आती है 50 से 70 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है, जब इसने 25 पॉइंट आपके पहले ही खा गई। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट 50-60 पॉइंट की होती है, उसमें 25 पॉइंट्स के बाद इसने जाके आपको एक एंट्री दी है। तो ये साफ बता रहा है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, जो आपको मार्केट में लेट घुसाएगा, तो आपके प्रॉफिट के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपका ट्रेड हो गया, सब कुछ हो गया, आप एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ नोट कीजिए। जब भी आपको कोई भी, आप उसको बी इट आरएसआई या कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, स्टोकेस्टिक यूज़ करते हैं, आरएसआई यूज़ करते हैं, है ना, आप प्राइस एक्शन कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, अगर प्राइस एक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर फिबोनाची यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं, एलियट वेव यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स हमें काफ़ी हद तक बॉटम और टॉप पे हेल्प करते हैं चीज़ को पकड़ने के लिए। लेकिन जो ये इंडिकेटर होते हैं जो बिगिनर्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये ईएमए क्रॉसओवर हो गया और ऐसी चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों, ये जो चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर लैगिंग होती हैं। ये आपको एक कंफर्मेशन तो दे सकती हैं अगर अच्छा ट्रेड चल रहा है, लेकिन ये आपको कभी भी डे ट्रेडिंग में हेल्प उस हिसाब से नहीं करेंगी। ये आपको तभी हेल्प करेंगी जब बहुत ही अच्छा मूवमेंट एक साइड पे आ रहा है, तभी आप इसमें पैसे कमा पाएंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर 30% टाइम ही जो है ऐसा मूवमेंट आता है, और 70% टाइम मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहती है। मार्केट कंसोलिडेशन करती रहती है, अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करती रहती है ना। तो आपको देखना क्या है इसके अंदर, आपको देखना है मार्केट अगर यहाँ से चली और ऊपर इसको तोड़ा, और अगर ये मूवमेंट और ऊपर की तरफ होती, तो मार्केट ने इस जगह पर क्या स्ट्रक्चर बनाया था, ताकि आप उसको आगे आने वाले समय यहीं पे पकड़ सकें। क्योंकि मार्केट क्या करती है, जैसे आपने सुना ही है, मार्केट अपने आप को रिपीट करती है ना। मार्केट अपने आप को रिपीट करती है किस तरीके से, ये देखिए, मेरा कल का ट्रेड था 24 तारीख का, हमारा पूरे 50 पॉइंट्स दिए और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो मैं आपको इसमें ये समझा रहा हूँ कि जो भी हमारे ये इंडिकेटर होते हैं, ये हमें किस तरीके से ट्रेड देते हैं और किस तरीके से कंफर्म करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसने तोड़ा, तो यहाँ पे इसने वापस रिटेस्ट का मौका नहीं दिया, यहाँ पर जाके रिटेस्ट का मौका दिया इसने, है ना। तो जब भी मार्केट इस तरीके से ऊपर बढ़ी है, तो आप ये देखिए उसने बॉटम पे क्या किया। हर बार बॉटम पे मार्केट किस तरीके के पैटर्न बना रही है, क्या कर रही है, आप हर बार वो देखिए। जो भी अच्छी रैली आई है ना, जो भी अच्छी रैली आई है, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रैली नीचे की तरफ दी है, तो आप इस जोन को देखिए कि इस जोन में मार्केट ने किस तरीके से काम किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके के कुछ पैटर्न बने, इस तरीके का कुछ, है ना, डिजाइन बने, या मार्केट इस तरीके कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाए, तो आपको पता रहे कि अब मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है करने की, कि अब मार्केट क्या कर सकती है।
तो जब भी मार्केट इस तरीके से ये आपको फॉल दिया मार्केट ने, तो आप हमेशा इधर जाएंगे और इस एरिया को स्टडी करेंगे कि इस एरिया में मार्केट ने किस तरीके से काम किया था जो हमें नीचे का इस तरीके का फॉल मिला, या फिर मार्केट ने इस एरिया में किस तरीके से काम किया था जो हमें ये ऊपर की तरफ ट्रेड मिला, या फिर ऊपर की तरफ मार्केट चली गई इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के। तो यहाँ पर मार्केट ने कैसे पैटर्न बनाया है, किस तरीके से कंसोलिडेट करा, इस तरीके पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सर ये आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन होप ये आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग और ज्ञान देगी और आप इसको सीख के थोड़ा डिसिप्लिन बनेंगे। और अगर कोई भी मेरे से मेरी पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इससे आपने कुछ भी लर्निंग करी हो, कुछ भी सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको मेरा कंटेंट ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू गाइस।